तो देखें कि जब, अब मैं इसको आपको बचपन से ही बता रहा हूं कि बचपन से ही कैसे हर आदमी के जीवन में जहर घुलने लगता है, हर आदमी की जिंदगी कुछ और होने लगती है उसकी बजाय जो ऑल जो कि एक्चुअल में उसकी होती। तो बचपन से ही जैसे ही वो 4-5 साल का होता है, माने उसका बचपन पूरा होता है, बचपन में तो कोई उस पर बहुत कोई अपेक्षा कर नहीं सकता। तो जैसे ही 5 साल का पूरा होता है और स्कूल में दाखिला होता है, मतलब अब वो समाज की रेस में उसका पहला कदम होता है। तो अब उसको वो अपने जितना उस पिता का या माता पिता का या घर में जो भी है उसका जितना मूल्यांकन है उसके हिसाब से वैसे कैटेगरी के स्कूल में उसका एडमिशन होता है। अब ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके एडमिशन हो पाते हैं, जिनके नहीं होते वो तो इस कैटेगरी में ही नहीं आते, उनकी बात अलग से करेंगे। जिनके एडमिशन हो जाते हैं सरकारी स्कूल से लेके और प्राइवेट के, गरीब से लेके और अमीर स्कूलों तक, तो जितना भी जो भी उस आदमी का मूल्य होगा, बहुत कम होगा तो सरकारी स्कूल में उसके बच्चे का दाखला होगा, और थोड़ा थोड़ा ज्यादा होगा तो मध्यम स्कूल में, प्राइवेट स्कूल जो है और महंगे स्कूलों में उसका एडमिशन होगा, और उस पर इन्वेस्टमेंट होगा। सरकारी स्कूल में एक बच्चे के ऊपर कम इन्वेस्टमेंट होता है माता पिता का, वहां थोड़ा सरकार का इन्वेस्टमेंट है। और प्राइवेट स्कूल में टोटल इन्वेस्टमेंट माता पिता का होता है। तो अब उस पे वो खर्चा करते जाते हैं अपना पेट काट काट के। मतलब जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को फ्रीली एजुकेशन दिलवा सकें, अपना उन्हें पेट काटने की जरूरत ना पड़े, अपने ख्वाबों को कटौती करने की जरूरत ना पड़े, इतना पैसा हो जिनके पास, वो तो कर कर जाते हैं। बाकी जो है उनको अपना पेट काट काट के और अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी कपड़े, उनके स्कूल में आने जाने का सब खर्चा और वो सब जो भी कुछ होता है वो सब करते हैं। ये हम सब, आप सब लोग जानते होंगे, अपने अड़ोस पड़ोस में देखते होंगे कि माता पिता अपने खर्चे में कटौती करते हैं, परिवार के दूसरे सदस्यों के खर्चों में कटौती करते हैं। घर में अगर बेटा और बेटी है तो बेटी के खर्चों में कटौती करते हैं, और बेटे के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ये जब बड़ा हो जाएगा, 20-21 साल का हो जाएगा, तो ये कोई किसी ऐसी जॉब में जाएगा जिससे हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, मैंने अब से ज्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। इस तरह का इन्वेस्टमेंट के जैसे, मतलब यहाँ पर भी सब मूल्य मूल्य के आधार पर ही सारी प्लानिंग होती है, क्योंकि जैसा सिस्टम है उसी आधार से प्लानिंग भी होगी, एक आदमी उससे कैसे बाहर निकल सकता है। तो अब तो वो करता रहता, अब उस पर जोर डाला जाता रहता है। अब अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है बाई नेचर, तब तो ठीक है, वो तो इसको सहन कर जाता है, लेकिन ऐसे बच्चे तो 5-10% ही होते हैं। बाकी बच्चों की जिंदगी हराम हो जाती है, बाकी बच्चों की जिंदगी इतनी हराम हो जाती है कि, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को नंबर तो ऐसे आएंगे, 90% से नीचे ही आएंगे। जिनके 90% से ऊपर आते हैं वो उनके माँ बाप थोड़ी थोड़ी ढांढस बंधा लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अगली बार 90 से और ऊपर लाएगा, 95 आए तो 96 लाएगा, वो ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन जिनके 90 से नीचे आते हैं उनको नहीं सबर होता, वो तो सोचते हैं कि नहीं, अभी अभी तो 90 ही नहीं हो रहे हैं तो 90 के ऊपर की कहाँ सोचें। गांव में एक राजेश ने तो जो है वो तो 98% नंबर लेकर आया, उसके लिए तो बड़ा गैप है। जिनके 80%, 70%, 60%, उनकी तो और हालत खराब कर देते हैं घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार। और जो 50% से भी नीचे जा रहे हैं, जस्ट पास हो रहे हैं, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, उन पर तो जैसे पहाड़ टूटता है। और जो फेल हो जा रहे हैं उनकी तो जैसे जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बच्चों की बात बता रहा हूं मैं, उन पर इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाता है घर वालों की तरफ से। और डाले भी क्यों ना भाई, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पेट काट कर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर, समझ रहे हैं। जब वो अपना पेट काट कर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो जोर डालेंगे ही, बच्चे पर जोर डालेंगे। बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसकी उसके साथ पिटाई भी होगी, पहले तो डांट डपट होगी, फिर पिटाई होगी, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे
माँ बाप उसकी पिटाई ज्यादा करते चले जाते हैं, है ना। जब तक छोटा रहता है, जब तक डांट डपट ज्यादा रहती है। अब आप सोचो, जिस बच्चे का बचपन इस तरह से गुजरेगा, है ना, इस तरह से गुजरेगा कि उसको रोज लगभग डांट डपट हो रही है, पढ़ाई के ऊपर हो रही है, बाकी दूसरी चीजों पे तो होती है ही, क्योंकि उसको खेलने नहीं दिया जाएगा जब उसका खेलने का दिल है। माँ बाप को लगता है कि ये टाइम खराब कर रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट डुबो डुबो रहा है, तो उसे खेलने नहीं दिया जाएगा। खाते पिलाते समय ये इन बातों की घुट्टी पिलाई जाएगी कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें इतना नंबर लेकर आना, देखो राजेश तो इतना ले आया। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ में? बच्चे की जिंदगी दुश्वार बना दे रहे हैं, वो भी बचपन में, जब वो ना कुछ ढंग से समझता है, ना कुछ जानता है। उसको तो उसको तो ये भी नहीं पता चलता होगा ये हो क्या रहा है उसके साथ, ये हो क्या रहा है, ये कौन सी रेस हो रही है जो मुझे राजेश से आगे निकलना है। किस लिए? कि तुम्हें आगे जाके पैसे कमाने हैं, डॉक्टर बनना है। सोचता है डॉक्टर बनना है तो मतलब इतनी हाय तौबा काय के लिए बन जाएंगे भाई। पर उसको नहीं मालूम कि डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, इंजीनियर बनना इतना आसान है, उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर कंपटीशन क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके, क्योंकि लिमिटेड सीट होती हैं जो मेडिकल कॉलेज होते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, उसमें बहुत थोड़े से लोगों को मौका मिलता है। जो अब इतना सारा सब अंडरस्टैंडिंग तो उसकी हो नहीं सकती ना, पहली दूसरी चौथी आठवीं दसवीं तक कहाँ इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप सोचो वो लगभग एक ट्रोमा से गुजरता है। आप एक बड़े बच्चे को, या जो ऐसे 10वीं 12वीं है या उसके ऊपर है, आप किसी बड़े आदमी को इन सेम सिचुएशन से गुजार के देखो, वो पागल हो जाएगा। क्योंकि बच्चा बहुत सारी चीजें समझता नहीं है, तो उसके साथ जो हो रहा है उसमें से काफी कुछ वो ग्रहण नहीं करता है, वो मोटा मोटा ग्रहण करता है और भूल जाता है, छोड़ो ऐसा होगा कुछ होगा, ऐसे एकदम से ऐसे झटकता है और खेल में चला जाता है। क्योंकि अभी उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है कि वो चीजों को पकड़ के रखे, इस वजह से वो थोड़ा बहुत बचा रहता है। लेकिन ये तो छोटी उम्र में बचा रहता है, जैसे ही 10 12 साल की उम्र से ज्यादा होती है, तब वो इन सब चीजों को समझने लगता है और इन चीजों के साइड इफेक्ट उनको आने लगते हैं। कई बच्चे डिप्रेशन में जाने लगते हैं, कई बच्चे जो है आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस तरह की घटनाएं हम लोगों के सामने आती हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि वो एक ट्रोमा से गुजर रहे हैं, और इस ट्रोमा के पीछे क्या वजह है? यही वजह है कि ये जो मूल्यांकन वाला पूरा सिस्टम है, इसमें माता पिता भी बेचारे विक्टिम विक्टिम हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक अच्छे भविष्य की अपेक्षा कर रहे हैं अपने लिए भी और उस बच्चे के लिए भी, क्योंकि वो बच्चा भी उनका है और उस बच्चे को वो प्यार भी करते हैं। अब जैसे हम प्यार करते हैं तो उसके अच्छे भविष्य की कामना ही करते हैं, और उसके लिए वो सोचते हैं कि अगर इसको मार पिटाई भी किया जाए, इसको जबरदस्ती भी की जाए इसके साथ में, तो वो जायज होगी, उनको ऐसा लगता है। जैसे कंपनी का मालिक भी तो ऐसे ही करता है कि वो वहाँ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, और वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उस टारगेट को मीट करने के लिए उन पर पूरा दबाव बनाता है, यहाँ तक कि कई बार गाली गलौज भी होती है, कंपनी से निकाल दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा, ऐसी ऐसी धमकियां भी दी जाती हैं, तनख्वाह काट लूंगा, है ना। और ये सब होता भी है समय आने पर। वहां पर भी आप पूरा व्यवहार देख सकते हो मालिक और एम्प्लॉय के बीच में, कोई सभ्यता जैसा व्यवहार नहीं होता। ऐसे दिखाने के लिए रहता है, नीचे वाला कर रहा होता है, सर यस सर, हाँ सर, कर दूंगा सर, हो जाएगा सर, लेकिन अंदर अंदर उसको लग रहा होता है कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो सबसे पहला घूंसा तो इसी आदमी को मारूं, का मर्डर कर दूं मैं। कई बार इस तरह के मर्डर होते भी हैं, आपने पुलिस आर्मी में देखे होंगे कि उनको छुट्टी नहीं मिलती तो कई बार वो गोली तक मार देते हैं अपने ऑफिसर। इतने इतनी मुश्किल में हो गए होते हैं, इतने टॉर्चर हो गए होते हैं। तो ये जो सारे व्यवहार हो रहे हैं, ये किससे हो रहे हैं? क्योंकि इसमें एक मूल्यांकन तय है, और मूल्यांकन के आधार से ही तय होगा, माने
आप किस मूल्यांकन पर पहुंचेंगे उससे ही तय होगा कि आपका भविष्य अच्छा होगा कि खराब होगा।